हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th फिजिक्स। और ये आपके सीरीज का आखिरी वीडियो होने वाला है, यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के पास्ट ईयर डिस्कशन का आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए हम कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे। तो आइए जंप करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जहां आपसे पूछा हुआ है डिफाइन द टर्म वोल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगले पार्ट में बोला हुआ है रिलेशन एस्टेब्लिश करो वर्क, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी कर लेंगे। और लास्ट में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आंसर डिस्कस करते हैं वोल्ट का मतलब होता क्या है। तो जब कभी भी आप 1 जूल ऑफ वर्क डन करते हो ताकि आप 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी कर पाओ इन्फिनिटी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस पोटेंशियल को आप कहते हो 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये आपके पास क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्यू चार्ज इन्फिनिटी पॉइंट से किसी और पॉजिटिव चार्ज को अपने तक खींच के लाता है। इस दौरान ये क्या करेगा, जाहिर सी बात है ये वर्क करेगा। तो जो ये वर्क कर रहा है, ये वर्क तभी कर पाएगा जब इसके पास कुछ पोटेंशियल होगा। तो ये जितना वर्क करेगा ये इसके इक्वल हो जाता है पोटेंशियल के, राइट, वी के इक्वल हो जाता है। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि जब 1 जूल ऑफ वर्क को आप डन करते हो ताकि आप 1 कूलम ऑफ चार्ज को, इसकी वैल्यू ना 1 कूलम होनी चाहिए, ठीक है, आप इन्फिनिटी पॉइंट से कहां तक लेके आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब इस फील्ड में आप कहीं भी लेके आ जाओगे, आपने आप वर्क डन कर दिया, यानी कि आपके पास क्या था, पोटेंशियल था, और उसी को आप कहोगे 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे पूछा हुआ है स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यार इसका रिलेशन बहुत सिंपल होता है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, जिसको कि हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा बराबर होता है आपने कितना वर्क किया ताकि आप 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लेके आ पाओ। यानी पर यूनिट चार्ज को अगर आप डिवाइड कर देते हो वर्क के साथ, ठीक है, तो आप यहां पे क्या निकाल पाते हो, पोटेंशियल निकाल पाते हो। ठीक है, क्वेश्चन के अगले हिस्से में आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सब कुछ दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है, और आपने इसको 100 जूल ऑफ पावर वाली बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो आपसे बोला हुआ है कि वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू अदर टर्मिनल। यानी कि आपसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पूछी हुई है। तो V इज इक्वल टू W/Q, वर्क की वैल्यू जो है यहाँ पे आपसे 100 जूल दे रखा है, और यहाँ पे चार्ज के बारे में भी इंफॉर्मेशन है 20 कूलम। तो 100 डिवाइडेड बाई 20 आपका आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां आपसे बोला हुआ है कूलम क्या होता है, इसे डिफाइन करना है, और फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको रिलेशनशिप बताना है इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज और टाइम के बीच में। तो सबसे पहले हम कूलम डिस्कस कर लेते हैं। कूलम की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कूलम जो है वो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, लेकिन इसको अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो कहा जाता है कि जब 1 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो करता है किसी भी वायर के अंदर 1 सेकेंड में, तो उस समय जो चार्ज होता है एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होने वाला, उसी को आप कहते हो 1 कूलम। यानी कि एक वायर है, मान लीजिए ये रहा आपके पास एक वायर, इस वायर के अंदर मान लीजिए कि आपको करंट फ्लो कराना है, तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। अब इस एंड से एंड ए से एंड बी तक जो चार्ज फ्लो करेगा कितने समय तक, 1 ही सेकेंड तक, उसी चार्ज को आप क्या कहोगे, उस चार्ज को आप कहोगे 1 कूलम। ठीक है, तो यानी कि हमें ये तो पता ही है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। तो अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो करता है तो जाहिर सी बात है ना, वो 1 एम्पियर करंट को जनरेट करेगा। तो यही यहाँ पे करंट के सहारे से आपको 1 कूलम डिफाइन करके समझाया इन्होंने। अब इसी बेसिस पे आपके अगले क्वेश्चन का भी आंसर होगा। यहाँ बोला हुआ है कि रिलेशनशिप बताओ इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज के बीच में टाइम के हिसाब से। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब आप रिलेशनशिप की बात करते हो इनका, तो आपके पास आंसर निकल के आएगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहां पे करंट हमेशा चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम के इक्वल होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आपसे पूछा हुआ है कि हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वायर। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से कैसे रिलेट करा पाओगे आप। तो आंसर डिस्कस करते हैं इसका। देखो, जो कन्वेंशनल तरीका होता है, जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर होता है। ये बात हमेशा याद रखना आप। मान लो कि ये मेरे पास वायर है, ठीक है, और इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे होंगे। अब सोचो जरा, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर से इधर है, यानी कि ए से बी की तरफ है, तो जाहिर सी बात है फिर करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, करंट की डायरेक्शन तो होगी बी से ए की तरफ, क्योंकि ये हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना।
अब क्वेश्चन की में आगे पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इट इन 10 मिनट्स। आपसे करंट निकालना है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है और समय भी दे रखा है। फिर आपसे बोला हुआ है कि आप चार्ज को कैलकुलेट करो, ठीक है, जब वो पास कर रहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर 20 मिनट तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होने वाला है। तो देखो, जब हम बात करेंगे इसके आंसर की, तो यहाँ पे आपके पास चार्ज की वैल्यू है 500 कूलम, ठीक है, और टाइम पीरियड है 10। यहाँ पे देख लो 10 मिनट तक, इसको कन्वर्ट कर लो सेकंड में, 60 से मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया 600 सेकंड। अब आप करंट निकाल लेना, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, चार्ज 500 टाइम 600 सेकंड। आप यहाँ पे डिवाइड करोगे और आंसर निकल के आ जाएगा आपका, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आंसर आएगा 5/6 एम्पियर। ठीक है, ये 6A नहीं है, 5/6 एम्पियर है। आगे बोला हुआ है कि आपसे चार्ज निकालना है जब वो एक बल्ब के अंदर फ्लो कर रहा है 20 मिनट तक। ठीक है, चलिए समझते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखो यहाँ पे 20 मिनट तक फ्लो कर रहा है, यानी कि 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आएगा 1200 सेकंड। अब करंट की बात करें ना, इस क्वेश्चन में आगे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे करंट था 200 मिली एम्पियर। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू है 200 मिली एम्पियर। अब इसको कन्वर्ट कर लो एम्पियर में, यानी कि आपको करना यह है कि 200 को मल्टीप्लाई करना है 10⁻³ से, ताकि ये मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट हो जाए। अब जब आप चार्ज की बात करोगे तो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई टी। यहां से आप समझ सकते हो, और फिर रेस्पेक्टिव पोजीशन में सारी वैल्यूज को पुट करो। I की जगह पुट करो 200, टाइम पीरियड की जगह पुट करो, जैसा मैंने यहाँ पे 1200 निकाल के दिखाया है, यानी यहाँ पे आप 1200 पुट करोगे। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे इन सभी चीजों को, तो आपके पास आंसर निकलेगा 240 कूलम। इतना चार्ज एक बल्ब के अंदर फ्लो करेगा 20 मिनट तक। बढ़ते हैं सवाल अगले, जहां पे आपसे बोला हुआ है कि दो रजिस्टर है R1 और R2, जहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके आपको बताना है, एंड द कॉम्बिनेशन में बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। ठीक है, आइए समझते हैं इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे। आगे क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है कि इन विच कॉम्बिनेशन विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2 बी द सेम, एंड इन विच कॉम्बिनेशन विल द करंट थ्रू R1 एंड R2 बी द सेम। यानी कि कौन से कॉम्बिनेशन में करंट एक जैसा रहेगा दोनों रेजिस्टेंस के पास, और कौन से कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एक जैसा रहेगा दोनों रेजिस्टेंस के पास। तो इसका आंसर यार बहुत सिंपल है, जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रेजिस्टेंस पे सेम चाहिए ना, तो आप पैरेलली कंबाइन कर दो। यस, हम सबको पता है कि जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा चाहिए होता है, तो हम सर्किट में रेजिस्टेंस ऐसे लगाते हैं, यानी पहला रेजिस्टेंस ऐसे, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे, यानी जितने मर्जी रेजिस्टेंस ऐसे आप लगा लो और कंबाइन कर दो इसको कैसे, पैरेलली, जैसे मैंने ऐसे कंबाइन किया है, और इसको एक कॉमन पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करा दो। अब जो भी ये पोटेंशियल है ना, ये इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी एक जैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट जो है हर पोजीशन पे I1 I2 एंड I3 चला जाएगा, बट पोटेंशियल हर जगह सेम रहता है। लेकिन आपको अगर हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या चाहिए, करंट सेम चाहिए, तो आप इनको ऐसे सीरीज में कंबाइन कराओ। ठीक है, अब सीरीज में होगा क्या, यहां पे भी आई करंट, यहां पे भी आई करंट, यहां पे भी आई करंट। हाँ, पोटेंशियल बदल जाएगा, ये अलग बात है। तो ये चीज आप शायद समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा हुआ है कि जो ये सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको, यहां पे कैलकुलेट कीजिए रेजिस्टेंस, ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंसेस है ना, इन सभी का रिजल्टेंट, टोटल करंट, और फिर वोल्टेज भी कैलकुलेट करना है। ये जो 7 ओम वाला आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो 7 ओम वाला है, इसके अक्रॉस आपको क्या कैलकुलेट करना है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो आई होप आप सारे सवाल को डिस्कस करते वक्त समझेंगे। चलिए आंसर डिस्कस करते हैं इसका। देखिए, अगर मैं आंसर की बात करूं, तो इसका आंसर सबसे पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप देखो इन दोनों को हमने कंबाइन किया है पैरेलली, और फिर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको आप इसके साथ सीरीज में जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले 5 और 10 ओम वाले रेजिस्टेंस को पैरेलली जोड़ेंगे, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा, यहां देख सकते हैं 3.33 ओम। बहुत आसान है। उसके बाद इसको आपने जोड़ना है 7 वाले के साथ, किसके साथ, सीरीज के साथ। ठीक है, तो सीरीज में दोनों को जोड़ दिया, जो इसका इक्विवेलेंट आया और जो 7 ओम का हमारे पास रेजिस्टेंस था। तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकलेगा 10.33 ओम। ठीक है, दूसरे हिस्से में बोला हुआ है टोटल करंट। बहुत ही ज्यादा आसान है। अब टोटल करंट के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए था, जो कि हम निकाल चुके हैं। यहां पे देखिए, अब टोटल करंट ना I इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट होगा। V की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, V की वैल्यू हमारे पास 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो हम 6 पुट करेंगे। और I की जगह अभी अभी तो हमने निकाला, अच्छा I तो हमें निकालना है, R की जगह हमने अभी भी निकाला 10.33, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 10.33। तो ये हमारे पास निकलेगा 0.58
एम्पियर। तो ये हमारे पास टोटल करंट आ गया। अब जरा 7 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो इतना मालूम है कि जब भी कोई चीज सीरीज में कंबाइन होती है तो पोटेंशियल बदल जाता है। बिल्कुल आप ये मत कहना कि ये दोनों तो पैरेलली कंबाइन है, मैं पूरे सर्किट की बात कर रहा हूं। ये जो है इसके साथ सीरीज में कंबाइन है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हर किसी के पास इंडिविजुअल जाएगा। तो अगर केवल इसके अक्रॉस मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, तो मुझे करंट जानना पड़ेगा इसके पास कितना है। अब इसके पास करंट तो उतना ही होगा ना जितना पूरे सर्किट में, क्योंकि ये तो सीरीज में कंबाइन है। तो पूरे सर्किट का करंट है 10.33, इसके अक्रॉस मुझे जानना है पोटेंशियल, और रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके पास खुद ही है, तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। यानी कि हम यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो V इज इक्वल टू आई इंटू में R है 7, I जो है अभी हमने निकाला था वो है 0.58, तो ये पुट कर देंगे और आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 0.46। ठीक है, ये चीज आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो ये हमारा डिस्कशन था इस क्वेश्चन का। अब कुछ क्वेश्चन जो आपको खुद सॉल्व करने हैं, स्क्रीन पे दिए गए क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कीजिए, एज यूजुअल नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे मर्जी आप इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इसका आंसर अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, मुझे अच्छा लगता है आप जब कमेंट बॉक्स में आंसर अटेम्प्ट करते हो, मुझे इंगेजिंग बच्चे पसंद है, ताकि मैं भी जो है आपको अपना इनपुट दे पाऊं। गलत होगा मैं समझाऊंगा, सही होगा मैं अप्रिशिएट करूंगा, मगर निश्चित आप सभी बच्चे अटेम्प्ट कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। अच्छा हाँ, इसका वीकली कंपाइलेशन तो बचा ही है, वो भी आपको कल मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।